नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अ, अजीब सी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो जुनून और विश्वास के बारे में है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस चिड़चिड़े बूढ़े आदमी ने वो सारे के सारे काले पत्थर जमा ही क्यों किए? मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा? अब इस क्यों का जवाब जानने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर चल क्या रहा था, मतलब क्या हो रहा था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहता था, थोड़ा चिड़चिड़ा सा, और उसकी एक बहुत ही अजीब आदत थी। वो क्या करता था, वो जुनून की हद तक उसे मिलने वाला हर एक काला पत्थर इकट्ठा करता था। सोचिए जरा, एक आदमी जिसका बस एक ही काम है, जंगल में घूम घूम कर काले पत्थर जमा करना। हाँ, तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। उसकी इस अजीब सी आदत के पीछे की वजह क्या थी? आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा था? देखिए, उस आदमी के लिए ना वो पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अच्छी किस्मत लाने वाले खजाने थे। वो मानता था कि हर काला पत्थर सौभाग्य का एक टुकड़ा है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी। क्या? कि वो जंगल का सबसे सबसे भाग्यशाली इंसान बन जाए। सिर्फ भाग्यशाली नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली। ये थी उसकी सबसे बड़ी चाहत। तो बात सिर्फ लकी होने की नहीं थी, नहीं, बात थी किस्मत पर कब्जा करने की। वो चाहता था कि जंगल की सारी अच्छी किस्मत, सारा सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ उसी के पास जमा हो जाए, किसी और के हिस्से में कुछ भी ना बचे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो उसका विश्वास था वो कैसे एक ऐसे जुनून में बदल गया जो सब कुछ तबाह कर सकता था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उसका ये जुनून, ये विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी अपनी जिंदगी की जो बुनियादी जरूरतें होती है ना, उन्हें भी ताक पर रख दिया। मतलब जरा इस सौदे को देखिए। वो क्या दे रहा था? अपना खाना, जो उसे जानवरों से मिलता था, मतलब जो उसे जिंदा रखता था। और बदले में क्या ले रहा था? सिर्फ काले पत्थर। है ना ये एक अजीब सौदा? वो अपना शरीर कमजोर कर रहा था, अपनी जान दांव पर लगा रहा था, सिर्फ इस यकीन में कि उसकी किस्मत वो बढ़ रही है। तो ये जो छोटी सी कहानी है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल जो कीमत और विश्वास के बारे में है। और वो सवाल ये है कि आखिर सौभाग्य का, अच्छी किस्मत का असली मतलब है क्या? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे पत्थरों की तरह जमा किया जा सकता है, या फिर इसकी कीमत कहीं और से, किसी और चीज से आती है? क्या कुछ पत्थर वाकई में खाने और जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी ने मान लिया कि वो कीमती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को अहमियत देते हैं।